फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ नया सोच के पढ़ने जा रहे हैं। टेल मी व्हाई पार्टनरशिप का जन्म हुआ, व्हाई द पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस। अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट। बट आगे पढ़ने से पहले चैप्टर का बेस थोड़ा पकाऊंगा मैं आपको। एक्चुअली इस चैप्टर का नाम होना चाहिए स्वार्थी रे। आप कहेंगे सर स्वार्थी रे का मतलब, इसका बेस नेक्स्ट चैप्टर से है। किसी को पता है कि सेकेंड चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी क्या है? एनी गेस? एनी गेस? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। तो आप कहेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का पार्टनरशिप अकाउंट से कनेक्शन क्या है? वही कनेक्शन है सेल्फिशनेस, स्वार्थी रे। मुझे ये बताया कि आपने लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स ओपन करे थे, मतलब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त विच अकाउंट्स आर ओपन? पहले ट्रेडिंग अकाउंट जिनके अंदर गुड्स के, ये सब मैं आपको A to Z पढ़ाऊंगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बट अभी इस चैप्टर के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, रफली ट्रेडिंग अकाउंट में किसके एंट्रीज आ जाते हैं? गुड्स। पीएनएल अकाउंट में क्या आता है यार? एक्सपेंस एंड इनकम। तो बैलेंस शीट में क्या आएगा भाई? ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। एक तरफ असेट्स और ये वाले साइड्स पे लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो मुझे ये बताया कि फर्क क्या होगा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अकाउंट ऑफ 11th स्टैंडर्ड ऑफ इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप एंड 12th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। फर्क एक ही होगा, पार्टनर। क्या पार्टनर्स आएंगे तो उनके रिलेटेड एक्स्ट्रा इनकम, उनके रिलेटेड एक्स्ट्रा एक्सपेंस होंगे या नहीं? शायद हमें पार्टनर्स को सैलरी चुकाना पड़े, एक्टिव हो, ये सब पढ़ाने जा रहा हूं। ये डेमो एग्जांपल है। शायद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, शायद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, शायद। तो फ्रेंड, ये सारे पार्टनर्स के इनकम और एक्सपेंस किसके पास गए? ट्रेडिंग अकाउंट। हमें आने दो ना भैया, गेट आउट। ट्रेडिंग अकाउंट ने फूटा दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास गए कि हमें आने दो ना, उन्होंने उसको वटा दिया। बैलेंस शीट में तो इनकम एक्सपेंस आते ही नहीं, तो उन्होंने भी सोचा क्यों ना अपना एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिन्हें कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रो शॉर्टकट में बोलते हैं। और अपन तो पी एंड एल भी नहीं, पीएनएल अप्रो। मेरा फ्रेंड, इस चैप्टर में अपन पार्टनरशिप से जुड़ा एक अकाउंट सीखेंगे कि भाई पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस, घबरा जाओगे, बहुत टफ है। और अपना टफ आपको बताया बहुत इजी कि पार्टनर थी रिलेटेड एक्सपेंस डेबिट पर, पार्टनर थी रिलेटेड इनकम क्रेडिट पर, પછી એ લોકોનો डिविजिबल प्रॉफिट के लॉस गोती नाखવાનો હોય हो। मतलब हमें ये चीज इस चैप्टर में पढ़नी है। तो हमें सब कुछ आ गया। फाइनल अकाउंट में नेक्स्ट चैप्टर में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रो अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मतलब कैसे कैपिटल अप एंड डाउन होती है वो भी इसी चैप्टर में सीखने वाले अभी, एंड बैलेंस शीट। तो ये आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हो गया सेकेंड चैप्टर, जिसका 11 मार्क का कंपलसरी सम आपको पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। फर्स्ट टर्म में तो शायद इसके 2 सम पूछे जाए आपको। मतलब इट्स अ बेस। मैंने आपको कहा था स्वार्थी रे। क्यों स्वार्थी रे? ना ट्रेडिंग ने अलाउड करा पार्टनर के इनकम या एक्सपेंस को, ना पीएनएल ने अलाउड करा। तो बिचारों ने अपना खुद का विला ओपन करा, उसका नाम था पार्टनरशिप विला। और वो विला अपन यहां पे सीखेंगे। बाकी के बंगलोज अपन ओपन कर चुके हैं दोस्तों, जो कपाट। चलो अब चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये तो मैंने ये सिखाया आपको कि चैप्टर क्यों पढ़ने वाले हैं। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था पार्टनरशिप आई क्यों हम लोग, प्रोप्राइटरशिप था, इंडिविजुअल ओनर था, उसने सोचा क्यों कि पार्टनरशिप शुरू करते हैं? एनी गेस? 1 से भले 2, 1 और 1 11। या तो अगर मान लो कोई एक पार्टनर है, पर्सन, मेरे पास फंड्स हैं बट स्किल नहीं। किसी के पास, चलो मतलब हाँ सही है, आपके पास स्किल है लेकिन फंड्स नहीं, हम दोनों मिल जाए तो। या तो फ्रेंड, प्रोप्राइटरशिप में, सोल ट्रेडरशिप में पूरा रिस्क एक ओनर का होता है। अगर हमें रिस्क डिवाइड करना हो तो, और दोस्तों याद रखना आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे, इन प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप लायबिलिटी अनलिमिटेड
हाथ अब नहीं पसार रहा हूं, तो बेटर है कि रिस्क डिवाइड हो जाए, मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क फॉर मोर फंडिंग, फॉर मोर कॉन्टेक्ट, मतलब कुछ भी जरूरत होगी कि चलना यार, बिजनेस एक्सपांड करते हैं, धंधा बड़ा करते हैं, बड़े लेवल पे प्रॉफिट अर्न करता है, और जितने भी पार्टनर्स हो चल साला अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, दैट इज पार्टनरशिप। या ये आपके एग्जिट टेक्स्ट का प्रीफेस है जो मैंने मेरे वर्डिंग्स में बता दिया कि व्हाई पार्टनरशिप फर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब आपको पहले प्रीफेस में ये लिखना होगा, रिपीट कर रहा हूं शॉर्टकट में, कि पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में क्यों आई। तो मैनी रीजंस है, मोर फंड्स, स्किल, कॉन्टेक्ट्स, बहुत कुछ, या तो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसका जन्म हुआ है। अब अपन देखने जा रहे हैं 1 मार्क का सबसे इंपॉर्टेंट आंसर, व्हाट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब अपने यहां पे पार्टनरशिप का मैनेजमेंट, संचालन, पार्टनरशिप का जो एक एक्ट है 1932 के अकॉर्डिंग होगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। मैं खुद से तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, तो पार्टनरशिप है क्या। इट इज अ रिलेशन, बहुत ऑब्वियस ये रिलेशन है, किन के बीच में है, बिटवीन पर्सन। एक मिनट, पर्सन तो बिटवीन कहां से आया, कोई तो चाहिए ना। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब 2 और मोर। इट इज अ डेफिनेशन बता रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। अच्छा, ये रिश्ता है पर्सन्स के बीच में। अच्छा, तो क्या मुझे ये बताए कि आप और आपका फ्रेंड पार्टनरशिप फर्म में आ सकते हैं, मैं और मेरे वाइफ पार्टनरशिप फर्म में आ सकते हैं, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप वाले बंदे पार्टनरशिप फर्म में आ सकते हैं। नो यार, क्योंकि उनका एम क्या है, क्या उसका एम बिजनेस का है। नो दोस्त, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मतलब वो एग्री होने चाहिए बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, वो पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। या तो हर एक पार्टनर फर्म चलाएंगे, और एनी वन, बुक में एनी वन लिखा है, फ्यू भी लिख सकते हैं, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। खत्म डेफिनेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन। फ्रेंड, ये डेफिनेशन आपको बार बार काम आएगी। अपना जो फर्स्ट पार्ट है ना एक्चुअली अकाउंट्स का, ये पूरा समर्पित है, डेडिकेटेड है पार्टनरशिप को। अपना पहला चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, फिर उसके 2 नवजात शिशु या बच्चे होंगे, वो गुडविल या रिवैल्यूएशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और फर्म का एंड डिसोल्यूशन। मतलब फ्रेंड, फर्स्ट पार्ट डेडिकेटेड टू दिस। और एक बात, आप जब टीवाई में एक थियरी सब्जेक्ट आएगा एम लॉ, बे यार वो नहीं कि आम लॉ, एम लॉ का मतलब होता है मर्केंटाइल लॉ, उनमें पार्टनरशिप एक्ट भी होगा। तो यहां से शुरुआत होगी डेफिनेशन से। मैं लास्ट टाइम डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, आपका पहला होमवर्क होगा प्रीफेस के पार्टनरशिप फर्म आई क्यों, सोल ट्रेडरशिप के लिमिटेशन से, प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशन से इसका जन्म हुआ। डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप का, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, और एनी वन और फ्यू ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इन्हें पार्टनरशिप कहा जाएगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। फटाफट डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इन्हें पार्टनरशिप कहा जाएगा। और एक एक्स्ट्रा सवाल, लिखना मत नॉलेज के लिए, ये मैंने 11th में भी पूछा था, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ क्रो। इस डेफिनेशन में लॉस वाला वर्ड क्यों नहीं, मतलब कि क्या वो लोग प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ऐसा कुछ है या, बताइए मुझे। फ्रेंड, प्रॉफिट का अपोजिट साइड ही लॉस है। इन शॉर्ट, नेगेटिव प्रॉफिट को क्या कहा जाएगा, लॉस। एंड सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट रीजन, कौन सा बंदा या बंदी फॉर्म स्टार्ट करेगा तो ऐसे उम्मीद रखेगा, हे भगवान मेरा बिजनेस डुबा दे, मेरे को लॉस करवा दे। आपका इंटेंशन क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। लॉस तो हमें बेयर करना पड़ता है, उसका बोझ हमें ढोना पड़ता है दोस्तों। तो डेफिनेशन आना चाहिए। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या
अब बोले सर ये तो हमने ओसी में देखा था। फ्रेंड वो मैनेजमेंट वाइज था, ये अकाउंट वाइज है शॉर्टकट में। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप? मुझे ये बताओ आप लोग कि पार्टनरशिप यानी आपको पार्टनर बनना है तो कैसे बनेंगे? आप कहेंगे सर हाथ में हाथ डाल दे। नो यार, उसके लिए आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्ट्रैक्ट। देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अमॉन्ग्स द पार्टनर्स। हाँ, दैट एग्रीमेंट कुड बी ओरल। बे तो नड़मई डाके चलने बिजनेस करिए, पैसा रोई का, एनर्जी वेस्ट करी, वेस्ट नहीं यूटिलाइज करी, अन प्रॉफिट अर्न करिए। और इट कुड बी रिटर्न लीगल फॉर्मालिटी से। टेल मी दैट, ये भी आप पढ़ चुके हैं, कौन सा एग्रीमेंट अच्छा रहेगा, ओरल और रिटर्न? विच एग्रीमेंट इज डिजायरेबल बेनिफिशियल? ये टेक्सुअल वर्ड है जो मैं कहते हैं ना, लिखिए बाय डिजायरेबल या बेनिफिशियल। आप कहेंगे कौन सा एग्रीमेंट करें तो बेस्ट है, ओरल या रिटर्न? यस, रिटर्न। લખાણું તે વંચાણું, કારણ કે જ્યારે રિશ્તો શરૂ થાય ને ત્યારે બધા ફોર્મમાં હોય, બધી બબાલો પછી થતી હોય। मतलब मैं ज्यादा बोल रहा हूं, आपको सिर्फ ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स 2 या 3 लाइंस में लिखना है। व्हाट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म फ्रेंड्स? एग्रीमेंट। इट कुड बी ओरल और रिटर्न। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक, बिजनेस। अगर आप कोई और पर्पस के लिए मिलते हैं, साथ में काम करते हैं, तो इसे पार्टनरशिप ट्रीट नहीं करा जाएगा। जैसे मैंने कहा, आपका दोस्त क्लासमेट्स वर्क शेयर करते हैं, होमवर्क कॉपी करने की बात नहीं कर रहा हूं यार। कहीं पे गाड़ी रुक गई और आपने धक्का मारा तो आप पार्टनर नहीं हुए, कुछ भी। अभी हम लोग और गवर्नमेंट जुड़े हुए हैं एक बहुत बड़े आपदा से निपटने के लिए। बट फ्रेंड, ये पार्टनरशिप फर्म में नहीं आएगा। पार्टनरशिप फर्म में जरूरी है बिजनेस। आपको मिलके बिजनेस से शुरू करना है और उसका प्रॉफिट या लॉस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो प्रोपोर्शन है वो। कुछ नहीं कहे तो इक्वल, वो बाद में, तो ही पार्टनरशिप फर्म है। मतलब इंडिविजुअली आप पार्टनर हो और मिलके कलेक्टिवली એટલે બધા મળીને તમે ફર્મ છો, એકલા તમે પાર્ટનર છો બાપू। मतलब फ्रेंड, अरे हाँ, हम और आप पार्टनरशिप, बट इनमें हमारी दोनों की पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कि स्टूडेंट्स और मैं दोनों मिलके कुछ करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे और फिर प्रॉफिट अर्न करेंगे। मतलब पहला फीचर था एग्रीमेंट, इट कुड बी ओरल और रिटर्न। नेक्स्ट वाला फीचर था बिजनेस। सिर्फ बिजनेस के पर्पज से जो फर्म ओपन होगा वो पार्टनरशिप फर्म होगा, अदरवाइज नॉट अलाउड। एक्चुअली थर्ड है लीगल बिजनेस। गुजरात में अगर, सॉरी फॉर द एग्जांपल, लेकिन क्या प्रोहिबिटेड है? सबके भेजे में एक ही चीज आएगी, वाइन। तो फ्रेंड, वही वाला बिजनेस चलेगा जो लीगली अलाउड हो। और एक अच्छा एग्जांपल दूं, आपको शायद पता हो गुजरात स्टेट में लॉटरी बैन है, तो लॉटरी का बिजनेस लीगल नहीं है। शायद कुछ आउटसाइड स्टेट्स में लॉटरी अलाउड है, तो वहां पे उसकी पार्टनरशिप चलेगी, गुजरात में नहीं। मतलब आप पार्टनर किसके लिए बनेंगे? बिजनेस के लिए। इलीगल बिजनेस या लीगल बिजनेस? लीगल। पहला कैरेक्टरिस्टिक एग्रीमेंट, ओरल या रिटर्न। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, और फ्रेंड ये अपना फंडा है, आप उसी से समझ गए होंगे कि सीक्वेंस में बदल देता हूं पॉइंट्स की, और ऐसे आप पॉइंट लर्न करते जाओ तो आराम से लिख लेंगे, लर्न करने की भी जरूरत नहीं होगी। अपना तो एक ही फंडा है। एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले बुक नहीं खोले और आ जाए तो फ्रेंड वही सही पढ़ाई होती है। बैक टू द पैवेलियन। पहले वाला था एग्रीमेंट, ओरल या रिटर्न, देन बिजनेस एंड द लीगल बिजनेस। अब वाला कैरेक्टरिस्टिक क्लास है एजेंट एंड प्रिंसिपल। टेक्स्ट में सिर्फ लिखा है रिलेशनशिप ऑफ एजेंट। मैं बड़े लेवल पे कहता हूं रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। आप कहेंगे सर हमने टीचर एंड प्रिंसिपल सुना है, स्टूडेंट्स एंड प्रिंसिपल सुना है, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ सुना है, ये क्या है? मान लो एक एग्जांपल से बताऊं, फिर उसको समझाने की ट्राई करता हूं। हम 5 पार्टनर्स हैं। आप कहेंगे सर 5 क्यों? वो भी बाद में। और मैंने फर्म के तरफ से 3 लाख के गुड्स बाय करे ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मैंने कितने के गुड्स बाय करे? 3 लाख। मैं गुड्स लेके आया और बाद में वो गुड्स के प्राइस डिक्लाइन, डिमिनिश, कम हो गए, 2.5 लाख।
तो शायद अप्रोक्सीमेट लॉस कितना हुआ 50,000। क्या वो लॉस जो पार्टनर यानी कि मैं गुड्स लाया मेरा है या पूरे फर्म का है? टेल मी, हुज लॉस इज इट, माइन और ऑल द या होल फर्म? टेल मी। दैट्स राइट यार, क्योंकि फ्रेंड ये एक्ट मैंने मेरे तरफ से करा था या ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म? ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। द एक्ट ऑफ वन पार्टनर bound other partners and the act of other partners bind or bound that partner. The rishta, the bond of love नहीं, the bond B square, the bond of business। मतलब आप कोई भी एक्टिविटी फर्म के तरफ से करेंगे, इट इज नॉट अप्लीकेबल इंडिविजुअली, इट इज अप्लीकेबल कलेक्टिवली टू द फर्म। आना चाहिए दोस्तों। मतलब अपना पहला फीचर था, क्या था यार? एग्रीमेंट, ओरल या रिटर्न। नेक्स्ट था बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए ही ये पार्टनरशिप फर्म माना जाएगा लीगली एज पर द एक्ट 1932। फिर वाला था लीगल बिजनेस होना चाहिए और आपके बीच में रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ बिजनेस कौन सा है फ्रेंड? एजेंट एंड प्रिंसिपल। टेक्स्ट में हेडिंग है सिर्फ एजेंट, आप ब्रॉडर सेंस से लिखे तो अच्छा है। एक सबसे टफ फीचर पढ़ाने जा रहा हूं और अपना टफ आप समझते हैं। सबसे इजी, नंबर ऑफ पार्टनर्स। फ्रेंड मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए? अगर आपको पार्टनरशिप फर्म खोलनी है तो मिनिमम कितने? एक चलेगा? नो। तो मिनिमम कितने? 2। मैक्सिमम कितने? इनमें भी एक हिस्ट्री है, सुन लेना, थोड़ा रट्टा भी है। एज पर कंपनीज एक्ट। आप कहेंगे सर सठिया गए हैं, कंपनीज एक्ट कहां पे आया? ये तो पार्टनरशिप चल रहा है। नहीं, एज पर न्यू कंपनीज एक्ट 2013 गवर्नमेंट को अलाउड करा गया था कि वो पार्टनरशिप में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उसकी लिमिट 100 तक रख सकते हैं। सो व्हाट वाज अलाउड टू द गवर्नमेंट टू कीप द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पार्टनर? इट शुड बी 100, नॉट मोर देन दैट, एंड दे एक्सेप्टेड एज पर सेक्शन 4 दफा 420 नहीं, दफा 4 एज पर कंपनीज एक्ट 2014 रिनाउंस्ड है वो 50। मतलब हमें या गवर्नमेंट को सजेशन क्या दिया था कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 100, और गवर्नमेंट ने उसको चूज क्या करा है? दे मेड इट 50। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 है और मैक्सिमम क्या है? 50। अब क्या सोच रहे हैं सर, लास्ट ईयर तो हमने 20 लर्न करा था। फ्रेंड प्रिंटिंग, न्यू सिलेबस, न्यू अमेंडमेंट, लीगल चेंज को अमेंडमेंट कहता है फ्रेंड्स। आपको यह आना चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं फ्रेंड्स? 2, और मैक्सिमम कितने हैं? 50। बुक का हो गया। आपको समझाऊं कि सर हमें कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए, वो कौन गाइड करेगा? पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट क्यों गाइड करता है? दैट इज अ लॉजिकल रीजन। एक लिमिट से ज्यादा पार्टनर्स हो जाएंगे तो वो प्राइवेट कंपनी होगा ना, और बहुत ज्यादा मेंबर्स हो तो पब्लिक कंपनी। इसीलिए शायद कंपनीज एक्ट में नक्की करते होंगे कि कितनी लिमिट पार्टनरशिप फर्म के अंदर होनी चाहिए। वो बड़ा हो जाए, यू शुड गो फॉर प्राइवेट कंपनी आना चाहिए। 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स और पढ़ ले, अपना आंसर ओवर है। क्या था पहला कैरेक्टरिस्टिक? चलो यार स्पीडी, मुझे बताते तो जाओ यार, मैं भूल जाता हूं। एग्रीमेंट जो ओरल या रिटर्न है, लीगल एंड बिजनेस दोनों जरूरी है इसके लिए। देन आफ्टर आ जाएगा रिश्ता ऑफ लव या बिजनेस, बी स्क्वायर, बॉन्ड ऑफ बिजनेस, एजेंट एंड प्रिंसिपल, और अभी जो पढ़ा है वो है नंबर ऑफ पार्टनर्स। ओके, सेकंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक मुझे बताया, हु आर द ओनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म के ओनर्स कौन होंगे? बट ऑब्वियस, श्योरिटी है ना, ऑल द पार्टनर्स आर द ओनर्स। हु कैन मैनेज द फर्म? पार्टनरशिप फर्म संभाળ से कौन? બધા જ पार्टनर अथवा एमनामाथी कोई? मतलब फ्रेंड इसके ओनर्स भी सेम है, मैनेजमेंट भी क्या है? सेम। इन्हें कहते हैं ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। बुक का हो गया नॉलेज के लिए, ये बाद में भूल जाना, शायद आपको आगे काम आ जाए। 2 फॉर्म होते हैं बिजनेस के, कॉर्पोरेट फॉर्म मतलब कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म जहां पे आता है प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में यूनिफिकेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब ओनर भी वो, मैनेज भी वो करेंगे। कंपनी में हुआ है बापू,
ओनर्स कौन? शेयर होल्डर्स। तो क्या सारे शेयर होल्डर्स, सारे हजारों लाखों करोड़ों अरबों कंपनी मैनेज करते हैं, या फ्यू ऑफ देम इलेक्टेड बाय देम? फ्यू ऑफ देम इलेक्टेड बाय देम। मतलब ये वाले फॉर्म में, कॉर्पोरेट फॉर्म में, कंपनी में एक्चुअली ओनर्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा अलग होता है। बाहर से एक्सपर्ट्स भी अपॉइंट करे जा सकते हैं, जस्ट फॉर द नॉलेज। और फ्रेंड, ये आंसर कंप्लीट करने जा रहे हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो मैं इनडायरेक्ट बता चुका हूं। लायबिलिटी क्या होगी पार्टनरशिप फर्म में, लिमिटेड के अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। आप कहेंगे सर अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या? मान लो मेरी फर्म है, उठ गई, मतलब फर्म इज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, तो अगर उसका लायबिलिटी है, जिन्हें कहते हैं कर्ज, गुजराती में देवू, भरपाई करवा, पे ऑफ करवा, पर्सनल असेट्स काम में लेवाय के ना लेवाय? डेफिनेटली लेवाय। देयर पर्सनल असेट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू पे द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। मतलब फ्रेंड ध्यान रखना, इसीलिए केयरफुली वर्क होता है। अगर आप इंडिविजुअल ट्रेडर है या पार्टनरशिप फर्म है, आप उठ जाएंगे तो आपको अपने पर्सनल असेट्स को भी बेच के फर्म की लायबिलिटी पे करनी होगी। એટલે આપણે क्या नहीं, अकाउंट में भी आपने देखा होगा कि अकाउंट ही तो पड़ रहा है, दैट पर्सन डिक्लेयर इनसॉल्वेंट, तो फिर उससे प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के भी अपनी लायबिलिटी पे करनी होगी। मतलब यहां पे सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी इंडिविजुअली, कलेक्टिवली लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड। ये भी हमें 1 मार्क के लिए पूछते हैं। फर्स्ट आंसर इज ओवर। मैं उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े शॉर्टकट में बता दूं। पहले वाला था एग्रीमेंट, ओरल या रिटल। देन आफ्टर लीगल होना चाहिए, और वो भी बिजनेस पर्पस ही होना चाहिए। नंबर ऑफ पार्टनर्स 2, मिनिमम, मैक्सिमम 50 हो जाएंगे। रिश्ता, दैट एजेंट एंड प्रिंसिपल, ओके, बाउंड फॉर बिजनेस। अनलिमिटेड लायबिलिटी आ जाएगा, और शायद एक आध रह गया, वो कौन सा है? 1 कैरेक्टरिस्टिक इज लेफ्ट। मुझे भी नहीं याद है, आप टेक्स्ट में देख लेंगे। मतलब फ्रेंड, फटाफट ये वाला आंसर आप टेक्स्ट में अभी देख रहे हैं, और मैं आपको नेक्स्ट आंसर पढ़ाने जा रहा हूं इसके बाद। वो है इंडीड, पार्टनरशिप डीड। पॉज लेंगे, ये अपना नेक्स्ट आंसर होगा। तो अब तक हमने जो पढ़ा था वो कुछ ऐसा था। व्हाई पार्टनरशिप फर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस, उसके रीजन ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेडरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप और डेफिनेशन। और ये 1 मार्क के लिए आना ही चाहिए। व्हाट इज द पार्टनरशिप एक्ट 1932? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर इंपॉर्टेंट आंसर। फ्रेंड, ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनमें मैं बहुत ज्यादा बताऊंगा, आपको लिखना बहुत कम है, बट प्रैक्टिकली इट इज नेसेसरी फॉर 12th स्टैंडर्ड एंड फर्दर। पहले 1 मार्क का सबसे इंपॉर्टेंट आंसर, अगर आपको कोई ऐसा पूछे 1 मार्क के लिए, हमें कॉमन है ना, अकाउंट स्टेट्स इक्वल्स पेपर स्टाइल, पहले 10 मार्क के एमसीक्यू और 10 मार्क के 1 मार्क आंसर। 1 मार्क के लिए पूछा गया व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, DEED। तो आप क्या लिखोगे आंसर? फ्रेंड, सेम लिख चुके आप ओसी में। अ लीगल और अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट अमॉन्ग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा, लखे लो, लीगलिटी भी होगी उसकी, एज वेल एज कायदे कानून के अकॉर्डिंग होगा। मतलब हम लोग आराम, मतलब ये तो चलो मैं आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बता दूं। मतलब रिटर्न और लीगल, और क्या, एंड द लीगल एंड रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट अमोंग द पार्टनर्स। हमने अभी नहीं पढ़ा एग्रीमेंट कुड बी ओरल और रिटर्न। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट હોય ને પાર્ટનર્સની વચ્ચે, આનું શું થશે, ઓલાનું શું કરવાનું, અચ્છા હું થાય તો આપણે શું કરશું, અને આમ થાય તો હું, પાર્ટનરશિપ ડીડ। તમે એમ વિચારતા હશો કે સર આવું કંઈ નથી થવાનું। ભાઈ પહેલા વિચારો, વધારે સારું છે। मुझे ये बताया, फिर ये पार्टनरशिप डीड है, उनके अंदर आप पार्टनर हो। हाँ, इनके अंदर जो पॉइंट्स है, दिस पॉइंट्स आर नॉट प्रिसाइज। मतलब कि ये ऐसे नहीं कि इतने ही पॉइंट होने चाहिए, इट कुड बी मोर, इट कुड बी लेस, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स। कौन सी डिटेल आनी चाहिए? पहले फॉर्मालिटी, डिटेल्स रिगार्डिंग पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स का नेम, एड्रेस, अदर मतलब उसका क्वालिफिकेशन जो भी है, मतलब जो वो लोग डिटेल्स मांगते हो, आईटी वाईटी, मतलब इनकम टैक्स, मतलब डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स आ जाना चाहिए।
पार्टनर्स की डिटेल आ गई, तो अब किसकी डिटेल चाहिए? डिटेल्स ऑफ फर्म, फर्म का नेम, क्योंकि पार्टनर्स का नाम अलग हो सकता है, फर्म का एक यूनिक नेम हो सकता है, ये अपन ओसी में पढ़ेंगे फ्रेंड। आई एम द ब्रांड, ब्रांडिंग, खतरनाक नाम होવું જોઈએ। તમે મનમાં વિચારતા હશો આટલું મસ્ત સમજાવો છો ને આપણા ક્લાસનું નામ एकदम ओल्ड पैथेटिक एंड डल છે आदर्श, પછી વાત કરશો। मतलब पहले आ जाएगा डिटेल्स रिगार्डिंग पार्टनर्स, नेक्स्ट आ जाएगा डिटेल रिगार्डिंग फर्म, हाँ फर्म का ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब पार्टनर्स की डिटेल आ गई, फर्म की डिटेल्स आ गई। अब आप कौन सी डिटेल आएगी ऐसा सोचेंगे, हम सीक्वेंस अपने हिसाब से लिखेंगे, पॉइंट सारे टेक्स्ट के, शायद एक्स्ट्रा भी हो। सोचो आप पार्टनर्स हो, अंदर अंदर और क्या नक्की करना चाहोगे यार? तो मेरे ख्याल से मने कितना मळे, व्हाट इज माय शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग प्रपोर्शन और रेशियो, मतलब व्हाट इज पीएनएल रेशियो। अगर 3 पार्टनर्स है तो प्रॉफिट हुआ तो मुझे डबल मिलेगा, तेरे को आधा, तेरे को उससे भी आधा। अरे एग्जाम्पल में तो मैं ज्यादा प्रॉफिट रखूं ना, प्रैक्टिकली आपको ज्यादा दे दूंगा, जस्ट एन एग्जाम्पल, प्रैक्टिकली लुच्चा हूं। मतलब नक्की कर लो किसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, किसको इतना। भाई रेशियो है 3:2:1, 9:5:4, पहले से नक्की करो, और नक्की नहीं करते तो ऐसे नहीं प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो इक्वल, वो नेक्स्ट वाला और आज का अकाउंट का आखिरी आंसर होगा। कई नक्की नहीं करो तो हूं, तो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, तो कायदो लागू पड़े, नहीं तो आटलाમાં फ्रीडम છે, लिबर्टी છે, छूट છે, नक्की કરી लो ને यार। मतलब पहला कई डिटेल्स આવી ગઈ डीड में, डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देन रिगार्डिंग P&L, प्रॉफिट और लॉस, शेयरिंग प्रपोर्शन और रेशियो। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल। व्हाट अबाउट द कैपिटल? फर्म है, कैपिटल तो चाहिए। अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग जो ओनर्स पर्सनली फंड बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल है। प्रैक्टिकल ज्यादा बता रहा हूं आपको, टेक्सचुअल या लिखना कम है। मुझे ये बताओ, इज इट नेसेसरी टू ब्रॉट और ब्रिंग कैपिटल बाय एवरी पार्टनर? क्या जरूरी है कि हर एक पार्टनर कैपिटल लाएगा, या नहीं लाया तो चलेगा? व्हाट डू यू से, क्या कहते हैं आप? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। कोई पार्टनर कैपिटल के बिना भी फर्म में आ सकता है, वो स्किल लाएगा। अरे स्किल छोड़ो, मारो सगोच सहन करवो पड़े, आ प्रैक्टिकल હતું। और एक बात, इज इट नेसेसरी टू ब्रिंग ओनली कैश फॉर द कैपिटल? क्या मतलब कैपिटल में आप कैश ही ला सकते हैं? नथिंग यार, हमने लास्ट ईयर देखा था, कमेंस द बिजनेस विथ कैश 10,000, स्टॉक 5,000, फर्नीचर इतना, रिसीवेबल। फ्रेंड तो ये जो लाते थे वो क्या था, मतलब वो और कुछ भी, स्टॉक है, प्रॉपर्टीज है, वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इज इट नेसेसरी टू ब्रिंग इक्वल कैपिटल? नो, मैं ज्यादा भी ला सकता हूं, आप कम भी। इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड देन आफ्टर लीगलिटी। मतलब इंपॉर्टेंट ये है, कैपिटल लाना भी जरूरी नहीं, कैश में ही लाना है जरूरी नहीं, और इक्वल ही लाना है वो भी जरूरी नहीं। नॉलेज के लिए ये आना चाहिए दोस्तों। मतलब कि हमने जो पहले पढ़ा था इसके अंदर, फॉर्मालिटी ऑफ द पार्टनर, फॉर्मालिटी ऑफ द फर्म, देन आफ्टर क्या आ गया, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो, देन कैपिटल। कैपिटल है तो फिर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हु ब्रॉट द कैपिटल? फ्रेंड, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आप एंट्री जो करते हैं, जो अकाउंट्स लिखते हैं, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस। मतलब हु इन्वेस्टेड मनी इन द फर्म? पार्टनर। मतलब पैसे कहां पे आए? फर्म में। तो फ्रेंड, फर्म यानी जिसके अकॉर्डिंग अकाउंट लिखे जाएंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट शुड बी पेड, यानी फर्म के लिए वो एक्सपेंस होगा। ये डिटेल इसलिए बता रहा हूं, आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा। पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट पे आता है और इनकम क्रेडिट पे, डिटेल तभी बता दूंगा। मेन बात में आ जाए, कितने प्रतिशत भारतीय, अरे यार वो तो सलमान के शो में चला गया, कितने प्रतिशत ब्याज कैपिटल के ऊपर फर्म चुकाएगा? अभी नक्की करो, नहीं नक्की करते तो फिर जीरो। मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंटरेस्ट अलाउड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? मतलब कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, तो नेक्स्ट बट ऑब्वियस कौन सा आएगा? ड्रॉइंग्स।
अरे वो 1 मिनट घर पे फ्री और वो चित्र काम करते, वो वाला नहीं। जो कैश है, गुड्स है या कुछ भी ओनर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। एक टिपिकल क्वेश्चन पूछता हूं, ये सोचो ड्राइंग्स को अभी नक्की करना क्यों जरूरी है? व्हाई द ड्राइंग शुड बी प्री डिटरमाइंड राइट नाउ? रीजन है, मैं आपके फर्म का पार्टनर हूं, मैंने 1 लाख इन्वेस्ट करे, मान लेते हैं कि दर्शना ने 2 लाख इन्वेस्ट करे और शासन ने 3 लाख इन्वेस्ट करे। बोले आई इन्वेस्टेड 1 लाख, दर्शना 2 लाख, शासन 3 लाख। फिर मैंने इस साल पैसे विड्रॉ करे 75,000, नेक्स्ट ईयर विड्रॉ करे 75,000, टोटल कितना हुआ? 1,50,000। तो मैंने डाले कितने पैसे? 1 लाख, निकाले कितने? 1.5 लाख। પછી સર ક્યાં ગયા? ટાટા બાય બાય સિયા। મેક્સિમમ લિમિટ ઓફ ડ્રોઈંગ કે બે આનથી વધારે તમારાથી પૈસા ઉપાડાશે નહીં। पॉइंट उपाड़ी लो તમે, आना चाहिए। लिमिट ऑफ द ड्रॉइंग भी नक्की करना है। ये कोई बैंक नहीं है कि पैसे विड्रॉ ही करते जाए, यार फॉर्म है, चलाना है। हाँ, अर्जेंसी है, नीड है, यू कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम द फॉर्म, क्योंकि जितने पैसे इन्वेस्टेड रहेंगे, अरे यार री इन्वेस्ट होंगे, वो काम क्या है ना, ये एक्स्ट्रा ही कहा था। मतलब अब तक हमने जो नक्की करा है, डिटेल्स ऑफ पार्टनर, डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो, कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, तो क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वारा पची वारो, तारा पची मारो। अब आप सोचिए, फर्म भी कहेगा ना आपको, यानी ओनर को, क्या आप कैपिटल लाते हैं तो मेरे से इंटरेस्ट मांगते हैं? आप पर्सनल यूज के लिए जो ड्रॉइंग पैसे निकाल के या कुछ भी करते हैं विड्रॉ, तो अब आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। मतलब फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है। क्यों इनकम है? क्योंकि पार्टनर ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट किन्हें पे करेंगे? फर्म। ये तो 1 मार्क के एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, डिटेल में बात कल करेंगे रिवीजन में। मतलब कितने प्रतिशत, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर, અને કઈ ના નક્કી કરો તો એ 0। मतलब हमने चलो वो रिवीजन बाद में, आगे के 1-2 पॉइंट और बता दूं। ये नक्की करा, क्या नक्की करें, क्या नक्की करें? फिर हमने लास्ट ईयर टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़े थे, याद आया? एक में वो सेक्रेटरी भिड़े, एक्टिव पार्टनर, जो पार्टनर पैसे तो इन्वेस्ट करेगा, फर्म के कामकाज को भी संभालेगा। भिड़े सैलरी नहीं लेता, सीरियल है, सैलरी लेनी चाहिए। सैलरी, कमीशन, उसका ही एक अलग नाम है सैलरी का, रेम्यूनरेशन। अगर कोई एक्टिव पार्टनर है तो उसे कितनी सैलरी, कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उसको कितना कमीशन दिया जाएगा, ईयरली, मंथली, फिक्स इट राइट नाउ। इनमें भी कुछ नहीं नक्की करते हैं, ठेंगा तो कुछ मिलेगा नहीं। मतलब नक्की करना होगा सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन टू द एक्टिव पार्टनर फॉर एक्टिव वर्क। आउटसाइड टॉक, एक्टिव रेવું સારું, મજા આવે, કઈ એક્સ્ટ્રા મળે। मतलब एक्टिवा હોય तो एक्सेस મળે, मतलब एक्टिव रहो तो कई एक्सेस अथवा एक्स्ट्रा मिली जाए दोस्तों। मतलब अब तक जो हमने नक्की करा, एक बार बता दूं, फ्यू पॉइंट्स बता दूं तो पार्टनरशिप डीड भी कंप्लीट हो जाएगी। फॉर्मेलिटी या डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो, कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, पैसे ड्रॉइंग्स के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में, सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन ऑफ द एक्टिव पार्टनर। अब एक क्वेश्चन है, मान लो फर्म में अचानक शॉर्टेज ऑफ फंड्स, देयर इज शॉर्टेज ऑफ फंड्स, तो क्या करोगे आप? पैसों का क्या करना होगा? फर्स्ट ऑप्शन, पैसे या तो पार्टनर्स एक्स्ट्रा कैपिटल लाए, बट उसका रिस्क भी बढ़ेगा ना, बाहर से पैसे उधार ले। तो એવું કેમ ના કરીએ કે પૈસા અંદરથી ઉધાર લઈએ? इन्हें कहते हैं लोन ऑफ द पार्टनर। मतलब कोई पार्टनर, दोनों में फर्क है। हाँ, लीगली डिसोल्यूशन में पढ़ाऊंगा। एक्चुअली जब फर्म बंद हो जाता है तो सबसे पहले, मतलब सब कुछ ये दोनों में, पार्टनर्स लोन अमाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल, ये लोन है, ये कैपिटल है, लोन ऊपर है। पहले कौन सा पेमेंट फर्म पार्टनर्स को करेगी? लोन का। પછી વધે તો કેપિટલ મળે। આ તો એક્સ્ટ્રા નોલેજ માટે છેલ્લા ચેપ્ટરમાં છેલ્લે વાત કરશું। तो फ्रेंड, ये लोन फोकट में मिलेगा या उसके ऊपर ब्याज चुकाना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर। मतलब पार्टनर ने कोई लोन दी है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितने परसेंटेज चुकाना पड़ेगा?
પ્લીઝ ડિસાઇડ ઇટ. અને કઈ નથી નક્કી કરતા, ડેન ટોનેન 6% पर एनियम, 6% ईयरली इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा. डैन टोनेन मतलब याद रखना, फाइनल अकाउंट में काम आएगा. परसेंटेज हो तो इंप्लाइड एडजस्टमेंट होता है, गुप्त जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो नहीं. कि 10% लोन तो फ्रेंड पार्टनर्स लोन है. फाइनल अकाउंट की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर एवे ही, और कुछ नहीं लिखा है तो वहां पे उसकी सरनेम या अटक पहले क्या आ जाएगी, 6%. मतलब पार्टनर्स लोन के बारे में कुछ नहीं बोला हो तो भी हमें सब में उसके ऊपर कितने % इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, 6%. हाँ, आप नक्की करते हैं डीड में कि 10% चुकाना है अलाउड, कुछ नक्की नहीं करते तो 6% चुका दे, ये भी हमने नक्की करा. अब अपन किसकी बात करें आफ्टर दैट. अब बात आ जाएगी आगे जो है इसके बारे में, दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन एंड रूल्स रिगार्डिंग रिटायरमेंट. फ्रेंड, हमारे ये 2 चैप्टर्स हैं, एडमिशन एज वेल एज रिटायरमेंट. दोनों के 8 मार्क के लॉन्ग सम्स आपको एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम. 8 मार्क्स का सम एडमिशन का और 8 मार्क्स का रिटायरमेंट का भी शॉर्टकट. अगर हमें नया पार्टनर एडमिट करना है, एडमिट मतलब यार एडमिशन हॉस्पिटल में नहीं, तो उसको कैसे एडमिट करेंगे. आप कहेंगे उसका भी रूल होता है. अरे यार, ये मेरा रूटीन डायलॉग है, मैरिज में ऐसा नहीं होता. वो नववधू जब घर में आते हैं तो कुछ जो अपना दाएं वाला पैर होता है, दाएं बाएं पता नहीं, राइट आप समझ लेना, फुट वो पहले और ऐसा कुछ. तो रूल्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, रूल्स ऑफ रिटायरमेंट, कि वो जाएगा तो वो क्या लेके जाएगा, ये सारे रूल्स थोड़े से रैंडमली अभी नक्की कर ले, लमसम. रूल्स रिगार्डिंग गुडविल, ये भी अपना चैप्टर है. गुडविल लाइक क्या कहता है, इनविजिबल और खतरनाक असेट्स ऑफ द फर्म. अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उससे गुडविल मंगवाते हैं, डिटेल बाद में, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे. तो रिटायर्ड पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल कैश में या किसी में लेके जाएगा. गुडविल નું હું કરવું એ પણ હમણાંથી નક્કી. फ्रेंड, एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, आपको लिखना कम है जितना टेक्स्ट में है, ये भी नक्की कर ले. ऑलमोस्ट फाइनल पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, टर्मिनेशन, लिक्विडेशन. फर्म बंद होगा तो व्हाट प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड, फॉर्मेलिटीज क्या होगी जिसमें सबका अच्छा हो, फर्म का, क्रेडिटर्स का, गवर्नमेंट का, टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट सेव्ड. ये सारे पॉइंट पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड होता है. आप चाहो तो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं. आप सोचेंगे फ्यू पॉइंट्स आर लेफ्ट, यू स्टडीड, बट एज आई टोल्ड दीज आर द पॉइंट्स एज पर अकाउंटेंसी. वो पॉइंट थे, उन्हीं किसका ऑथोराइज सिग्नेचर होगा वगैरह एज पर ओसी मैनेजमेंट. मैं तो भी एक बार सारे हेडिंग्स फिर से बता दूं जो आपका नेक्स्ट आंसर होमवर्क में है. वो पहले वाला जो है वो है डिटेल्स रिगार्डिंग पार्टनर्स, डिटेल्स रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो, देन आफ्टर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बारे में ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चुकाना होगा पहले से नक्की करें ऑन पार्टनर्स. कोई एक्टिव पार्टनर है तो सैलरी या रेम्यूनरेशन कितना देना पड़ेगा, हमें एंट्री मरावी है. एग्जिट, एडमिशन अगर पार्टनर का हो, रिटायरमेंट उसके रूल. अरे पगड़ी की बात कर रहा हूं, गुडविल, रेपुटेशन, उसको कैसे कैलकुलेट करा जाएगा उसके बारे में सोच ले. और फर्म का द एंड हो, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो क्या सोचा जाएगा. दीज आर द मैटर्स इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड, जो आपका रिटर्न एग्रीमेंट है और लीगल एग्रीमेंट है, वो कोर्ट कैन हेल्प टू यू. यानी हमने नेक्स्ट आंसर कंप्लीट करा है, वो भी आप फटाफट देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे. फिर एक चुटकू आंसर देखने जा रहे हैं, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, वहां पे अपना आज का अकाउंट्स खत्म होगा. पॉज कर दे. तो इसके बाद वाला आंसर होगा प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932.